हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती जो आरआरबी एग्जाम्स है उसको लेकर के दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज ही यहाँ पे खबर पब्लिश किए गए हैं। रेलवे के सारे एग्जाम्स स्थगित हो चुके हैं और अब दोस्तों जो आपके एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स, वो मार्च के बाद ही संभावित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और खास करके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के बाद। तो आइए पूरी खबर को देखते हैं कि क्या क्या इसमें बताए गए हैं। एएलपी सीबीडी 2 का एग्जाम अब कब से कंडक्ट होने के चांसेस हैं। एनटीपीसी जिसका वेट काफी ज्यादा छात्र कर रहे हैं, आखिर एनटीपीसी वाला एग्जाम कब से हो सकता है। और दोस्तों आरपीएफ में जो डेटा आया है टोटल फॉर्म का, बहुत चौंकाने वाले हैं। 50 लाख के आसपास टोटल फॉर्म का डेटा बताया जा रहा है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाय करनी है तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है फ्रेंड्स। जनवरी एंड सेल है जहां पे 30 और 31 जनवरी 2 दिन भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं। और ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 351 रुपए में अभी बाय कर सकते हो। वही कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम रेलवे के हैं, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट की बात करें, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी, एएलपी सीबीडी 2, जूनियर इंजीनियर सीबीडी 2 या फिर अन्य एग्जाम, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। तो इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। चाहे तो बाय करके इसका फायदा साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि 2 दिन पहले ही रेलवे वालों ने यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट है जो कि जारी किया था। ठीक है, तो उसके एग्जाम डेट आए थे जिसमें बताया जा रहा था कि अब जो पेपर है वो 2 मार्च से शुरू ये लोग करेंगे और 20 मार्च तक पेपर चलेगा। उसके बाद देखिए विस्तृत एक खबर आई है यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स को लेकर के, और ये आज ही की खबर है। अजमेर संस्करण में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी अप्रैल में होंगी। महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर, फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं, कांस्टेबल भर्ती 2 मार्च से होंगी। यानी ऊपर ही लिख दिया दोस्तों कि फरवरी में भी कोई परीक्षा रेलवे की नहीं होने वाली है और 2 मार्च से आपका कांस्टेबल वाला होने जा रहा है। जिसमें विस्तृत खबर यहां से देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। इसके चलते आरआरबी की एक भी भर्ती परीक्षा जनवरी माह में नहीं हुई और फरवरी में भी कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। कुंभ मेले का ही असर है कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा 2 मार्च से शुरू करेगा। यानी पूरे 3 महीने के अंतराल आखिरी भर्ती परीक्षा से अब तक लिया गया है। जैसे कि पता होगा कि दिसंबर के अंत तक आपका टेक्नीशियन वाला पेपर हुआ था और अब मार्च से पेपर कराने जा रहे हैं। कांस्टेबल पदों की भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाओं के आयोजन बाकी हैं जो अब अप्रैल में ही जाना तय माना जा रहा है। आरआरबी की आखिरी भर्ती परीक्षा तकनीशियन पदों के लिए हुई थी। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 4208 पदों पर भर्ती होंगी। यह भर्ती आरआरबी अजमेर सहित देश भर में 16 आरआरबी में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे जोनल रेलवे इनको लिखना चाहिए था, 16 जोनल रेलवे। आरआरबी तो टोटल 21 है, ठीक है, तो जोनल रेलवे सही होता। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन पदों के लिए आरआरबी अजमेर में ही 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी के बैठने की संभावना है। तो रेलवे के जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनके ही कहने हैं कि 8 लाख के करीब तो यहाँ पे सिर्फ अजमेर जोन में ही कैंडिडेट बैठेंगे। तो इससे अंदाजा लगाए कितना फॉर्म गया होगा। ऐसे में शेष अन्य 15 आरआरबी जोनल में 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कह सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्म है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में आए हैं और करीब 50 लाख के आसपास बताया जा रहा है। ये कोई परफेक्ट डेटा नहीं है, करीब में ही बताया जा रहा है, संभावना। ठीक है, अगर माने तो क्या 50 लाख के आसपास फॉर्म आया होगा तो आप लोग आरपीएफ से अंदाजा लगाइए एसआई वाले का। एसआई में जो डेटा आया था कितना आया था, 15 लाख फॉर्म। पोस्ट कितना है फ्रेंड्स, सिर्फ 420 प्लस, लगभग इतना ही के आसपास पोस्ट था आरपीएफ एसआई में और फॉर्म 15 लाख। यहाँ पे 4400-4200 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज है, समझिए। तो पॉसिबल तो है कि 30 लाख से ऊपर फॉर्म गया होगा, 30 से 40 के बीच में पक्का होगा, लेकिन एग्जैक्ट में तो नहीं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 25 लाख के आसपास है। तो ऐसे में तो समझिए कि इतना डेंजर सिचुएशन है, कुछ कह नहीं सकते। आरटीआई का रिप्लाई आ जाए तो अच्छा होगा, उससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा, लेकिन अभी संभावित यही बताया जा रहा है।
ट्रेनों में भी अभी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेलवे के लिए इतना चैलेंजिंग चीज है, 26 फरवरी तक यहाँ पे महाकुंभ ही चलने वाले हैं। तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे रेलवे जैसे पूरे के पूरे ओवरऑल इंडिया में पेपर कंडक्ट कराती है, एक बार में किसी का पेपर होता है, तो ऐसे केस में बड़ा मुश्किल है ट्रांसपोर्टेशन की। हर जगह पे कोई एजिटेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, छात्रों को हो ही जाता है। और ऐसे केस में रेलवे हमेशा बचना चाहती है। ऐसे में ट्रेन में लगातार भीड़ बनी हुई है। रेलवे की परीक्षाओं में बैठने वाले आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को रेलवे द्वारा निःशुल्क पास उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक हुई परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था रही। महाकुंभ के चलते वर्तमान में ट्रेनों की जगह नहीं है और 26 फरवरी तक भी ऐसे ही हालात को देखते हुए आरआरबी ने कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन मार्च में ही कराने का निर्णय किया है। तो ये तो दोस्तों पहले से ही पता था कि यहाँ पे कांस्टेबल का है जो मार्च में ही ज्यादातर पेपर कराएंगे, क्योंकि महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन में मुश्किल है कि ऑल ओवर इंडिया पेपर रेलवे कंडक्ट करा पाएगी, नहीं हो पाएगा। 2 से 20 मार्च तक होगी कांस्टेबल परीक्षा। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2 से 20 मार्च तक आयोजित होंगी। और ये भी साफ साफ बता दिया जाए कि अधिक संख्या को देखते हुए, यानी कह सकते हैं कि दोस्तों फॉर्म तो ज्यादा गिरे हैं कांस्टेबल वाले में, ठीक है। आरटीआई ऑफिशियल नहीं आया लेकिन तब भी बताया जा रहा है। तो इतना 18 दिन तक पेपर चलेगा, हो सकता है बीच में कुछ गैप भी हो, लेकिन तब भी अभी तक जितना पेपर हुआ है उसमें से सबसे ज्यादा दिन तो कांस्टेबल में ही लग रहा है। तो इससे तो एक अंदाजा तो लगा सकते हैं अभी, ठीक है, कि यहाँ पे ज्यादा फॉर्म जरूर आया है। आयोजित होगी आरआरबी अजमेर ही प्रतिदिन 45,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराएगा। ये अभ्यर्थी राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों में 36 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे। अभी इन पदों के लिए भी परीक्षा होना बाकी है। कौन कौन से परीक्षा बाकी? तो पैरामेडिकल स्टाफ वाले का 1376 पोस्ट का इसका एग्जाम बाकी। एनटीपीसी ग्रेजुएट 8113 पद, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 3445 पद, मिनिस्टरियल आइसोलेटेड कैटेगरी 1036। और इसमें अब ग्रुप डी भी ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स, जिसका 32,000 पोस्ट पे अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इसका तो पेपर बाद में ही कंडक्ट कराया जाएगा। आखिरी परीक्षा तकनीशियन पदों के लिए ली गई थी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। हालांकि ये 25 से बता रहे हैं, लेकिन 20 से ही पेपर हुआ था, बीच में 3 दिन गैप था, उसके बाद पेपर था, इसलिए 25 हो सकता है लिख दिए गलती से। 20 से 29 नहीं, एक दिन और बढ़ गया था, 30 तक यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराए गए थे। तो ये चीजें हैं जिसमें अजमेर जोन के अंतर्गत कितना कितना बैठे थे वो यहाँ पे बताया जा रहा है 21 दिन के अंतर्गत, 21 शिफ्ट में। बाकी यहाँ पे बात करें तो ये सब तो पेपर अभी कंडक्ट कराने हैं ही रेलवे को, लेकिन यहाँ से एक चीज और साफ हो गई कि जो छात्र एएलपी CBE2 का वेट कर रहे थे कि आखिर CBE2 का कब तक पेपर कंडक्ट हो सकता है, उनके लिए भी अभी तो राहत भरी खबर है कि अभी पेपर कंडक्ट होने नहीं जा रहा है। जैसे दोस्तों कांस्टेबल वाली डेट आई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि जब रेलवे को पेपर लेना रहता तो एक सीक्वेंस वाइज इस बार पेपर ले रही है एग्जाम कैलेंडर के बेसिस पे। तो अगर कांस्टेबल का डेट दिए थे 2 से 20 मार्च तक, तो उससे पहले अगर एएलपी का पेपर लेना रहता तो जरूर उसमें मेंशन करते कि हाँ भाई पहले हम लोग इसका भी लेंगे। लेकिन पेपर कंडक्ट ही नहीं इन्हें कराना है फ्रेंड्स, उससे पहले मुश्किल है ये, खास करके जो ये वाली महाकुंभ वाली आयोजन है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। और बाकी जब सीक्वेंस वाइज पेपर ले रहे थे उसके बेसिस पे देना चाहिए था, वो नहीं दिए हैं। इन सब चीज को देखते हुए अब समझिए कि कांस्टेबल का ही नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और उसके बाद ही एएलपी CBE2 का पेपर कंडक्ट कराएंगे, ऐसा मुझे अब प्रबल संभावना लग रहा है सबसे ज्यादा। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसका भी मुझे यही लग रहा है कि अब दोस्तों 20 मार्च के बाद ही जेईई CBE2 का भी पेपर ये लोग कंडक्ट कराने जा रहे हैं। क्योंकि एएलपी में सिर्फ 2,80,000 ही कैंडिडेट हैं, तो ऐसे केस में 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जेईई में सिर्फ 1,18,000 लोगों का रिजल्ट आएगा, यानी कि इसमें एक दिन में ही दोस्तों पूरा का पूरा 3 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन वही है, ऑल ओवर इंडिया में इनका पेपर चलता है, तो ऐसे केस में पूरा क्लियर रहना चाहिए। ऐसे महाकुंभ जैसे कुछ दिक्कत आएगा ऐसे में तो कैंडिडेट सफर ही नहीं कर पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे सेंटर पे। काफी सारी ट्रेन इतना लेट चल रही है, बहुत ज्यादा भगदड़ और ये सब चीजें भी सामने कुछ कुछ निकल के ये, तो ये सारी चीजें हैं। इनसे तो अब क्लियर हो गया है कि अब दोस्तों आपका पेपर है जो कि मार्च के बाद ही पेपर कंडक्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि आपका एनटीपीसी की बात कर ले, एनटीपीसी में तो ग्रेजुएट वाले के छात्र का मैं बता दूं अप्रैल में आपका पेपर दोस्तों प्रस्तावित है, अप्रैल माह में ही पेपर होगा। जैसे पहले का भी वायरल शेड्यूल था उसके बेसिस पे, और वो रियल वाला था, तो अप्रैल में बोला गया था। एनटीपीसी अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाले का, तो इसका मई मंथ में दोस्तों बोला गया था पेपर लेने के लिए, तो मई मंथ में ही मान के चलिए कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का होगा। बाकी पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करें, आपका मिनिस्टरियल आइसोलेटेड कैटेगरी की बात करें, तो इनका हो सकता है कि जून के आसपास तक पेपर कंडक्ट होगा। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में मुझे लगता है कि अब अगस्त सितंबर माह तक ही शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो फॉर्म भराएगा, इसके बाद स्क्रूटनी होगी फॉर्म की, 2 महीने लगेंगे, उसमें काफ़ी फॉर्म आते हैं, उसके बाद
एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, बाकी सारी चीज़ें वो सब चलते रहती है, तो उसमें अभी लेट लगेगा। एनटीपीसी ये सब का देख लिया आप लोगों ने। एएलपी का भी मुझे लगता है कि अब 20 मार्च के बाद यानी अंतिम मार्च तक पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजल्ट दे दें तो, और जेई में भी अंतिम मार्च तक ही मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है पेपर का। नहीं तो जो आपका दोस्तों खास करके अप्रैल है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हुई तो। ठीक है, तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बाकी आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।